लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने संकल्प पत्र सुझाव पेटी को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता को पहुंच रहा। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर, नई पार्लियामेंट के अंदर आज़ाद भारत की जो पार्लियामेंट बनाई, उसमें प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 33% विधायिका में आरक्षण देने का काम किया। साथ में जो है गुलामी के अवशेष को मिटाने के लिए राजपथ को कर्तव्य पथ में बदला। जॉर्ज पंचम की स्टैचू हटा करके सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू को लगाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, गुलामी के अवशेषों को मिटाने के लिए। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करने का दायित्व रखता है, उसे इसको पूरा करना चाहिए। ईवीएम पर सवाल जनता को विचलित करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे देश में कहीं भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हमारे देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराए जा रहे हैं। इसकी वजह से निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद कम रहती है। ये जो हत्या कर रहे हैं किसानों की, ये किसान शहीद हो रहे हैं। आज जिस तरह से किसानों को कीड़े मकोड़े समझ के आज भाजपा जिस तरह से रोक रही है, किसने इनको हक दिया कि देश का रास्ता बंद कर सकते हैं? क्या दिल्ली किसानों की नहीं है? क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकते? आज किसने इनको अधिकार दिया कि देश का किसान दिल्ली नहीं आएगा? आज जिस तरह से आतंकवाद फैला रहे हैं और बदनाम किसानों को करते हैं, किसान रास्ता रोक रहे हैं। किसान सिर्फ अपने फसल का दाम मांग रहा है। किसान क्या मांग रहा है? आपने जो कानून किया, जब आप कंज्यूमर अफेयर कमेटी के 2011 में अध्यक्ष थे, आपने कहा एमएसपी का कानून मिलना चाहिए। आपने उस समय आपकी बात थी। आज किसान उसको कानून बनाने की बात कर रहा है। यूपी के बाराबंकी से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार उपेंद्र रावत ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। दरअसल उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद उन्होंने टिकट वापस कर दिया। उन्होंने इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाया है और ऐलान किया कि जब तक निर्दोष साबित नहीं होंगे, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है। और ये एआई तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है।